चंदा की एक बहुत ही अच्छी आदत थी। वो जहाँ से पानी भरती थी उसके आसपास के बड़े बड़े पेड़ पौधों पर पहले पानी डालती, उसके बाद अपनी मटकी लेकर घर जाती। ये उसकी रोज की दिनचर्या का काम था। आसपास के बड़े बड़े वृक्ष हमेशा उसका इंतजार करते। चंदा आती ही होगी, आज बहुत प्यास लगी है, जल्दी आ जाए तो मजा आ जाए। हाँ भाई, तुम ठीक कहते हो, ये लड़की पूरे गांव में सबसे अच्छी है, हमेशा हर रोज हमें आकर यहाँ पर पानी देती है। कितने दिन हुए बरसात भी नहीं हुई, अगर चंदा ना होती तो हम सूख जाते। ठीक कहा तुमने। सभी पेड़ चंदा का इंतजार करते हैं। चंदा को देखकर हर पेड़ खुश हो जाता है। आ गई मैं। आज जरा खाना बनाने में देरी हो गई, इसीलिए अभी तुम सबको जल्दी से पानी दे देती हूँ। अरे अरे, बहुत गर्मी है। चंदा नदी से पानी भरती है और एक एक घड़ा हर पेड़ पर डाल देती है। हर पेड़ लहराने लगता है, खुशी से झूमने लगता है। अरे अरे अरे, देखो कैसे लहरा रहे हो, तुम्हारी तो खुशी का ठिकाना नहीं आम पेड़। हो, क्यों ना हो, इतनी प्यास लगी थी और तुम आ गई। एक बहुत ही प्यार भरा रिश्ता चंदा का पेड़ों के साथ बन गया था। कुछ ही दिनों में चंदा की शादी तय हो जाती है। एक दिन वो आम के पेड़ के नीचे बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। चंदा, तुम रोती क्यों हो, बात क्या है? चंदा सारी बात पेड़ों को बताती है। अब वो पेड़ों की भाषा समझती थी, क्योंकि वो उनसे रोज मिलती थी। मैं चली जाऊंगी, बाबूजी ने मेरे दूसरे गांव में शादी तय कर दी है। तुम सबकी बहुत याद आएगी। कौन तुम्हें पानी देगा? मुझे बहुत दुख हो रहा है और पिताजी के पास शादी के लिए पैसे भी नहीं है। वो हमारी दोनों बकरियां और गाय को बेच रहे हैं। उन पर इतना बोझ आ गया, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। चंदा की बातें सुनकर आम का पेड़ और बाकी पेड़ फूट फूट कर रोने लगते हैं। तभी आम का पेड़ कहता है, चंदा ने इतने सालों तक हमारी सेवा की है, हमारा भी तो कोई फर्ज बनता है। भगवान ने हमें इस धरती पर भेजा है तो कोई ना कोई पानी पिला ही देगा। आम के पेड़ को वरदान था कि वो जब चाहता अपने आम को सोने का करके किसी को भी भेंट कर सकता था। जहाँ पर चंदा रो रही थी, उसकी झोली में आम का पेड़ सोने के आम डाल देता है। चंदा हैरान रह जाती है। अरे, सोने के आम ये कहाँ से आए? आम के पेड़, क्या ये तुमने मुझे दिए हैं? हाँ, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए शादी का तोहफा। इसे ले जाओ और अपने पिताजी को दे दो। किसी भी पालतू जानवर को बेचने की जरूरत नहीं। और हमारा क्या है, तुम अपनी सहेली गोपी को कहना, वो हमें पानी दे दिया करेगी। चंदा बहुत खुश हो जाती है। सभी पेड़ों को गले लगाकर वो अपने घर लौट जाती है। कुछ ही दिनों में चंदा की से शादी हो जाती है और फिर उसकी सहेली गोपी रोज आकर पेड़ों को पानी देती है। जादुई पैसा टीवी। एक गांव में मुकुंद करके एक इलेक्ट्रीशियन रहा करता था। वह अपने माँ कमला और बीवी रानी के साथ रहता था। मुकुंद बहुत अच्छी तरह टीवी, ग्राइंडर, वॉशिंग मशीन, सब इलेक्ट्रिक मशीन रिपेयर करता था। उसका मार्केट में एक शॉप भी थी। ऐसा ही अपना गुजर बसर करता था। लेकिन उसकी एक ही चिंता थी, उसकी माँ और बीवी हमेशा झगड़ते थे। जब भी देखो दोनों कुछ न कुछ सुनाते ही रहते थे। अरे मुकुंद, संभाल अपने बीवी को। तीनों के लिए खाना बनाने के लिए कितने घंटे लगेंगे? हाँ, कामचोर है, कामचोर तुम्हारी बीवी। क्या माँ जी, आप जाकर काम कीजिए ना, तब पता चलेगा। दिन भर खाना और बैठना, क्या काम है आपको? देखा तूने, तुम्हारे सामने ही कैसे बातें कर रही हैं और तुम हो कुछ नहीं कहते। मेरे नसीब में इतना ही लिखा है, नालायक बेटा। ये सब झगड़े देखकर मुकुंद घर से अपने शॉप को चला जाता है और एक टीवी रिपेयर करने में लग जाता है। जब उसने टीवी रिपेयर करने के लिए खोला, तभी अचानक उस टीवी में से एक देवता प्रकट हो जाती है। मुकुंद चौंक जाता है। मेरे प्यारे पुत्र, तुमने उस टीवी को खोल के मुझे विमुक्त कर दिया है। बोलो तुम्हें क्या चाहिए, क्या वरदान दूं?
हाँ देवी माँ, मैं अपने आंखों को यकीन नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे पास भगवान की कृपा से सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपकी मुक्ति तो हो गई, यही मेरे लिए बहुत है। मुझे कुछ आशा नहीं है। धन्यवाद। आजकल के जमाने में तुम्हारे जैसे लोग बहुत कम मिलते हैं पुत्र। ठीक है, तुम्हें क्या वरदान देना चाहिए मुझे पता है। ऐसा बोलकर देवी माँ अदृश्य हो जाती है। जब शाम को मुकुंद घर वापस आया, तभी सास और बहू फिर से झगड़ने लगते हैं। कुछ देर के बाद टीवी के सामने बैठकर सीरियल देख रहे थे, तभी एक कॉमेडी सीन आई और दोनों सास बहू हंसने लगे। तभी अचानक टीवी में से बहुत सारे पैसे आकर नीचे गिरने लगे। कुछ देर के बाद पैसे गिरना बंद हो गया। तभी दोनों जाकर टीवी के सामने ऐसे बोले, पैसे दे दे टीवी, ओ मेरे प्यारे टीवी, पैसे दे दे, पैसे दे दे टीवी, पैसे दे दे। लेकिन कुछ नहीं आया। कुछ देर के बाद फिर से एक कॉमेडी सीरियल आई। वो देखकर फिर से सास बहू दोनों हंसने लगे। तभी कुछ और पैसों के बंडल आकर गिरे। तभी रानी ने बोली, अरे माँ जी, अब मुझे समझ में आ गया है। जब भी दिल खोल के हम लोग हंस रहे हैं, तभी टीवी में से पैसे आ रहे हैं। लगता है ये कोई जादू है। तभी मुकुंद वहां पर आया और सुबह हुई घटना टीवी में देवता के बारे में सब कुछ बोलता है। माँ और रानी, मैं जो बोल रहा हूँ वो समझना। एक देवी माँ सुबह मुझे एक वरदान दिया है, इसीलिए जब भी आप लोग दोनों हंसी खुशी रहेंगे तभी हम करोड़पति बन सकते हैं। तब से सास और बहू बिना झगड़े हंसते हंसाते जीने लगे। घमंडी भैंसा और रेलवे क्रॉसिंग। रामनगर में जग्गू नाम का एक आदमी रहता था। उसके पास एक भैंसा गाड़ी थी जिसे कि उसका भैंसा चलाया करता था। वही भैंसा गाड़ी जग्गू की रोजी रोटी का साधन था। जग्गू बहुत ही अच्छा और नेक इंसान था। वो अपने भैंसे को बहुत प्यार करता था। वो उसे अच्छा अच्छा खाना खिलाता और उसे नहलाता धुलाता भी था। और वो भैंसा गाड़ी पर जरूरत से ज्यादा सामान कभी लोड नहीं करता था। अरे भाई जग्गू, ये 2 बोरियां और लाद ले। अरे नहीं सेठ जी, मुझे पता है ना मेरा भैंसा कितना खींच सकता है। ये 2 बोरियां मैं बाद में ले जाऊंगा, आप पैसे बेशक ज्यादा मत देना। ठीक है भाई, तेरी मर्जी, तूने सामान ले जाना है। जग्गू के इस लाड प्यार से जग्गू का भैंसा बहुत बिगड़ चुका था और वो पूरे गांव में बड़ा इतराता हुआ घूमता था। जग्गू के शहर से दूसरे शहर जाने के लिए बीच में रेलवे लाइन पार करके जाना पड़ता था, जहां पर बिना फाटक का रेलवे क्रॉसिंग था। जब भी जग्गू वहां से अपनी भैंसा गाड़ी लेकर पहुंचता तो वो बड़े आराम से वहां रुक कर जाता था कि कहीं कोई ट्रेन तो नहीं आ रही। रेलवे क्रॉसिंग आते ही जग्गू अपने भैंसे से कहा करता था, अरे 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 बेटा रुक जा, आराम से देख, रेलवे क्रॉसिंग आ गया है, थोड़ी देर खड़ा हो जा, इधर उधर देखते हैं कहीं रेल तो नहीं आ रही। जग्गू की ये बात उसके भैंसे को अच्छी नहीं लगती थी। वो सोचता था कि न जाने ये कौन सी गाड़ी है जो मुझसे भी आगे निकल जाती है। इस बात का उसे बहुत गुस्सा आता था। ये मालिक अपने आप को समझता क्या है? मैं इस इंजन से हार नहीं मान सकता। जब देखो इस इंजन के आगे मुझे रोक देता है। मेरी ताकत को आंकना इसे नहीं आता। एक बार अगर इसने मुझे छोड़ दिया ना, तो इस इंजन से आगे निकल कर दिखा दूंगा। लेकिन जग्गू के गाड़ी पर बैठे होने के कारण वो कभी अपनी मनमर्जी नहीं कर पाता था। बस वो गुस्से में ही अपने नथुने फुलाता रहता था। जग्गू का भैंसा हमेशा ही मन में सोचता रहता था कि उसे कब मौका मिले और कब वो रेल की गाड़ी को टक्कर दे। एक दिन बहुत जोर की गर्मी पड़ रही थी। जग्गू ने अपनी भैंसा गाड़ी को रेलवे क्रॉसिंग पर लाकर रोक दिया और भैंसे से कहा, बेटा देख, यहाँ आराम से खड़े रहना, मैं तेरे लिए और अपने लिए पानी लेकर आता हूँ, यहाँ से हिलना मत, रेल आने वाली है। जग्गू अपने भैंसे से ऐसा कहकर बगल से पानी लाने चला गया। जग्गू को गाड़ी से उतरता देख भैंसा बहुत खुश हुआ। बहुत बढ़िया मौका हाथ आया है आज। इस इंजन को तो आज मैं बता कर रहूंगा कि मैं कितना ताकतवर हूँ। तभी एक तरफ से रेलगाड़ी हॉर्न बजाती हुई आई। जैसे ही रेलगाड़ी क्रॉसिंग के पास पहुंची, वैसे ही भैंसा आगे बढ़ा और उसने रेलगाड़ी को टक्कर मारकर हराने के लिए सोचा। लेकिन रेलगाड़ी तो भला रेलगाड़ी ही ठहरी
बेचारा भैंसा रेलगाड़ी के नीचे आकर कटकर मर गया और जग्गू दूर से ही देखकर रोने लगा। ये क्या किया तूने? मैंने तुझे इतना समझाया था कि रेलगाड़ी के आगे मत आना मत आना। आज तेरे घमंड के कारण बेटा तूने अपनी जान ले ली। इसीलिए कहते हैं हमें बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करना चाहिए।